बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। इकराम, मेरी आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक मैसेज है जो मैं डेवलपर्स को, जो बिल्डर्स हैं या सोसाइटी ओनर्स हैं, उनको देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के हालात माशी पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा स्टम्बल कंडीशन के अंदर हमें नज़र आते हैं और लोग काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं। ना सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींचे हुए पैसा रियल एस्टेट में लगाने के हवाले से, बल्कि छोटा इन्वेस्टर तो क्या, एक आम क्लाइंट जो 1.5 लाख की फ़ाइल ले रहा था, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आता है। और फ़ाइल लेना तो अब दूर की बात, उसके लिए इंस्टॉलमेंट मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका हुआ है। इवन कि अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उस पे पैसा खर्च करना भी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया हुआ है। तो ऐसे में वो इंस्टॉलमेंट्स जो है वो नहीं पे कर पा रहा। जब से ये हुआ है, जब से ये हालात डिस्टर्ब हुए हैं, लाहौर की सराउंडिंग के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें 2-3 किस्म की साइकीज़ सामने आई। एक तो वो एक तरह की वो सोसाइटीज़ है जिन्होंने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया, ठीक है। दूसरी वो कैटेगरी है जिन्होंने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका ये बिलीफ है कि हमारा असल असासा वक्ती प्रॉफिट्स नहीं है। प्रॉफिट ठीक है, हमारा राइट है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो हमारे एसेट्स हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस की कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डिस्काउंट्स की हों, चाहे वो रिलैक्सेशन की हों, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी की हों, चाहे वो लॉस से बचने की सिचुएशंस हों, या अगर वो इंस्टॉलमेंट 6-6 माह पे नहीं करते तो उस पर कोई पूछ-गिछ का ना आना हो। तो ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस की जो कस्टमर उनके साथ पहले अटैच थे वो मज़ीद मजबूती के साथ अटैच हुए, बल्कि मज़ीद बहुत बड़ी तादाद में, हम डिफरेंट सोसाइटीज़ का काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर्स ने उधर का रुख किया कि इन केस हमारे लिए अब नॉर्मल सिचुएशन बन जाती है तो सोसाइटी हमें सपोर्ट कर रही है। तो एक थर्ड कैटेगरी है, वो कैटेगरी हालात ख़राब होने के बाद जब कस्टमर्स ने थोड़ा सा परेशानी उसको हुई इंस्टॉलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने धड़ाधड़ कैंसिल करना शुरू कर दी। और जुर्माना भी कोई 5-10 हज़ार रुपये नहीं, बल्कि लाखों रुपए, 1.5, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 लाख रुपए जुर्माना रखा, जो कस्टमर के लिए अनबेरेबल था। आप इमेजिन करें, हम ग्राउंड के अंदर रहते, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ होते हैं। हज़ारों क्लाइंट्स हमारे साथ अटैच होते हैं, वो चाहे वो हमसे चीज़ लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन अपना दुखड़ा सुनाते हैं हमें। किसी लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मैं वीडियो के अंदर आपके सामने नहीं भी रख सकता। तो उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, अगर कोई जानबूझ के गलत करे, मुल्की हालात ठीक है लेकिन इसके बावजूद वो कुछ गलत कर रहा होता है, तो आप ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। लेकिन जब मुल्क के हालात वाकई ख़राब हैं, लोग वाकई डिस्टर्ब हैं, तो अगर आप ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस करते हैं जो कस्टमर को मज़ीद परेशान करती हैं, कस्टमर बेबस हो जाता है, तो ये चीज़ आपके लिए, आपके बिज़नेस के फ्यूचर के लिए बुरी। आप हैरान होंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर्स उन सोसाइटी से टूटे हैं या अभी फंसे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, जिन सोसाइटी ने बड़ा हार्ड किस्म की पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं। उन पॉलिसीज़ का सोसाइटीज़ को वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ्यूचर उनका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ब्राइट नज़र नहीं आता है। कस्टमर्स बहुत बड़ी तादाद में ऐसी सोसाइटीज़ को छोड़ के जा चुके हैं, जाना चाहते हैं। तो सोसाइटीज़ से मेरी गुजारिश है कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले अपने बंद AC वाले कमरों में पॉलिसीज़ नहीं बनाया करें, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाया करें, कस्टमर को फेवर देने के लिए बनाए। कस्टमर आपका एसेट है और प्रॉफिट आपका राइट है। राइट को एसेट पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। एसेट को आप राइट पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आप बिज़नेस को फ्लॉप कर लेंगे अपना। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिए। और जिन सोसाइटीज़ का बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर होता है, तो उन सोसाइटीज़ को चाहिए कि बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मैक्सिमम फेवर्स दिया करें। ये तो मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और दूसरा, जब बेबसी की कैफियत में होता है तो अफरा तफरी किसी, आप हैरान होंगे, उन सोसाइटीज़ की बहुत बड़ी तादाद में फ़ाइल्स मार्केट में बिकने के लिए आई हैं, हालांकि क्लाइंट को बेचने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका क्लाइंट्स,
ठीक है, इस ज़रा लॉजिक को समझिए। सोसाइटीज़ ने जब का इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं 2 से ज़्यादा पे हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्लाइंट जमा नहीं करवा सकता था, उसने कहा यार मैं बेचने के लिए आता हूँ मार्केट में। अब बहुत बड़ी तादाद में क्लाइंट्स नहीं जमा करवा सकते थे क्योंकि लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा क्लाइंट्स थे। तो जब बहुत बड़ी तादाद में फाइल्स मार्केट में आई और बिकी नहीं, तो उनकी जो डिमांड थी वो डैमेज हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और रेट इतना ख़तरनाक अंदाज से क्रैश हुआ और लोगों ने उस सोसाइटी पर, उस बिज़नेस पर हाथ उंगली उठाना शुरू कर दी कि यार इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। तो आपकी एक छोटी सी पॉलिसी जो रूड या एग्रेशन पर मबनी होती है वो आपके बिज़नेस को फ्लॉप भी कर सकती होती है। तो बिज़नेस एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, इसमें आपने लालच, गुस्सा, एग्रेशन और ऐसी चीज़ों को साइड पर रख के कंप्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वाली पर्सनैलिटी बनानी होती है और क्लाइंट्स को फेवर देनी होती है। खैर ये एक मुख्तसर मैसेज था, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो मैंने सोसाइटी ऑनर्स को बताना चाहिए है। उम्मीद है मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचेगा और वो ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस करेंगे जो कस्टमर्स के लिए, जो क्लाइंट्स के लिए फेवरेबल हो, जिसमें क्लाइंट रिलैक्स फील करे। उससे हो गया यार, आप हैरान होंगे, अराजी गार्डन ने एक ऐसी पॉलिसी अभी कुछ दिन पहले अनाउंस की है। खैर वो तो जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट 6, 7, 8 पिछला एक एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में उनकी पॉलिसी चेंज होती है नहीं होती, ये एक सेपरेट चीज़ है। कैंसिल होती मैंने फाइल्स वहाँ पे नहीं देखी। एक दूसरा, उन्होंने अभी एक ऑफ ग्राउंड का प्लान लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने कहा कि यार 1 साल बाद अगर आपका प्लान बनता है कि मैं ये फ़ाइल बेचना चाहता हूँ, प्लान को स्किप करना चाहता हूँ, आप हमारे ऑफिस में आ जाएं और 3% प्रॉफिट ले लें हमसे। यानी कि कस्टमर का ट्रस्ट उस पर बनना शुरू होगा कि यार इसमें कम से कम लॉस तो नहीं है अगर दरमियान में से स्किप करते हैं। 2 साल के बाद अगर आप आते हैं तो 5% प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये पॉलिसीज़ छोटी छोटी होती हैं लेकिन ये कस्टमर के दिमाग को इम्पैक्ट करती हैं। वो इस चीज़ को लेकर के बड़ा हैप्पी फील करता है। ठीक है, आप डिलीवर अच्छा करते हैं, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। खैर, इसी एक मुख्तसर मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको मेरा ये मैसेज, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भी जो ग्राउंड के अंदर चीज़ें होंगी वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने रखते रहेंगे, क्लाइंट्स के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा कीमती लोग हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ वो मेरे क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर, कोई भी ओनर जिसका हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सेकंड नंबर पे हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे क्लाइंट्स होते हैं। तो नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप किसी भी किस्म की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप फ्रीली रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।